नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी यह यूपी बोर्ड परीक्षा सत्र 2021 कक्षा 12 विषय क्या है दोस्तों, बायोलॉजी, जिसमें से हमारा टॉपिक होगा दोस्तों मानव स्वास्थ्य तथा रोग। उसमें से हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डेंगू बुखार को देखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डेंगू बुखार को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों डेंगू बुखार यह एक विषाणु जनित बुखार है जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज मच्छर है। डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज मच्छर है। इस रोग का विषाणु फ्लेविया इरिडी कुल का सदस्य है। ठीक है दोस्तों, इस रोग का जो विषाणु है वह फ्लेविवाइरिडी कुल का सदस्य है, जिसे फ्लेविवाइरस कहा जाता है। जिसे फ्लेविवाइरस कहा जाता है। इसे आर्बोवायरस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आर्बोवायरस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्योंकि यह विषाणु मच्छरों द्वारा संचारित होता है। यह जो विषाणु है दोस्तों वह किसके द्वारा संचारित होता है, तो वह दोस्तों मच्छरों के द्वारा संचारित होता है। ठीक है दोस्तों, डेंगू विषाणु की 4 से 5 स्ट्रेन्स या सेरोटाइप पाई जाती है। डेंगू विषाणु की 4 से 5 स्ट्रेन्स या सेरोटाइप पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जिन्हें क्रमशः DENV 1, DENV 2, DENV 3, DENV 4 आदि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति में इनमें से किसी भी एक स्ट्रेन द्वारा, ठीक है दोस्तों, यह जो स्ट्रेन है यदि इनमें से किसी भी व्यक्ति में एक स्ट्रेन द्वारा संक्रमण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे डेंगू बुखार हो जाता है। तथा व्यक्ति इस स्ट्रेन के लिए जीवन प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है। ठीक है दोस्तों, किंतु दूसरे अन्य स्ट्रेन के प्रति प्रतिरक्षण न होने के कारण उनके द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है। ठीक है दोस्तों, उनके द्वारा क्या होता है, संक्रमण बना रहने का खतरा रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो मादा एडीज दिन में जो आपका मादा एडीज मच्छर है वह दिन में मुख्यतः प्रातःकाल एवं सायंकाल, जो मादा एडीज मच्छर है वह दिन में प्रातः काल एवं सायंकाल मनुष्य को काटती है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। मनुष्य डेंगू विषाणु का प्राथमिक पोषद और मादा मच्छर इसका द्वितीयक पोषद है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको हम लोग पुनः समझ लेते हैं। मनुष्य डेंगू विषाणु का प्राथमिक पोषद और मादा मच्छर इसका द्वितीयक पोषद है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में डेंगू विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार का लक्षण प्रकट होने तक के समय को उद्भवन काल कहते हैं। आपसे पूछ भी सकता है दोस्तों एग्जामिनर कि उद्भवन काल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पेपर में आ भी सकता है कि उद्भवन काल किसे कहते हैं। तो उद्भवन काल किसे कहते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में डेंगू विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार का लक्षण प्रकट होने तक के समय को उद्भवन काल कहते हैं। उद्भवन काल किसे कहते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में डेंगू विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार का लक्षण प्रकट होने तक के समय को उद्भवन काल कहते हैं। यह 3 से 7 दिन
कभी कभी 10 से 12 दिन का होता है। यह दोस्तों 3 से 7 दिन तथा कभी कभी 10 से 12 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, डेंगू के लक्षण। आगे हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, डेंगू के लक्षण। अगर बात करते हैं दोस्तों डेंगू के लक्षण की, तो डेंगू के जो लक्षण है दोस्तों, वह डेंगू के बुखार के लक्षण के 2 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं दोस्तों, 2 श्रेणियां हैं। कौन कौन? पहला नंबर आप देखेंगे साधारण डेंगू बुखार। पहला नंबर क्या है दोस्तों, साधारण डेंगू बुखार। और दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, प्रचंड डेंगू बुखार। पहला नंबर क्या है दोस्तों, साधारण डेंगू बुखार, और दूसरा नंबर क्या है, प्रचंड डेंगू बुखार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर बात करते हैं साधारण बुखार, तो इसे क्या कहा जाता है, साधारण डेंगू बुखार। इसमें तेज ज्वर के साथ, तेज बुखार के साथ तेज सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, मांसपेशियों में ऐंठन आदि होता है। साधारण डेंगू बुखार क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है, तेज सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, चक्कर आता है, भूख न लगना, मांसपेशियों में ऐंठन आदि होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग प्रचंड डेंगू बुखार को समझते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। जो प्रचंड डेंगू बुखार होता है दोस्तों, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसकी 2 अवस्थाएं होती है। चलिए उन 2 अवस्थाओं को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली अवस्था क्या है, डेंगू रक्तस्राव ज्वर। डेंगू रक्तस्राव ज्वर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें सिर दर्द, बुखार, भूख न लगना, नाक कान से रक्तस्राव होना, खून की उल्टी होना तथा रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाना आदि इसके लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, डेंगू रक्तस्राव ज्वर यह क्या होता है, तो इसमें सिर दर्द, बुखार, भूख न लगना, नाक कान से रक्तस्राव होना, खून की उल्टी होना तथा रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाना आदि इसके लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको कमेंट करके यह बताना है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग डेंगू घातक लक्षण को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या समझेंगे, डेंगू घातक लक्षण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बेचैनी, रुधिर दाब का अत्यधिक कम हो जाना तथा शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी आदि लक्षण पाए जाते हैं। जो डेंगू घातक लक्षण होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो इसमें बेचैनी, रुधिर दाब का अत्यधिक कम हो जाना, शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी होना आदि लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह दूसरा अवस्था किसका था, तो यह दूसरा अवस्था प्रचंड डेंगू बुखार के था। ठीक है दोस्तों, किसका था, तो यह दूसरा लक्षण था, यह प्रचंड डेंगू बुखार के अवस्था का लक्षण था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अब हम लोग डेंगू को उपचार को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, डेंगू का उपचार, आप लोग हेडिंग बना लेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू कैसा है दोस्तों, तो जो डेंगू है दोस्तों, यह एक विषाणु जनित रोग है। इसके लिए कोई प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कोई प्रतिजैविक नहीं है। इसके लिए सहायक उपचार ही मुख्य चिकित्सकीय सहायता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सहायक उपचार ही मुख्य चिकित्सकीय सहायता है। डेंगू बुखार में पैरासीटामोल तथा दर्द निवारक एसिटामिनोफेन तथा कोडीन दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको हम लोग पुनः समझ लेते हैं। डेंगू बुखार का जो उपचार है दोस्तों, वह क्या है, तो डेंगू एक डेंगू विषाणु जनित रोग है। इसके लिए कोई प्रतिजैवी नहीं है। इसके लिए सहायक उपचार ही मुख्य चिकित्सकीय सहायता है। डेंगू बुखार में पैरासीटामोल तथा दर्द निवारक एसिटामिनोफेन तथा कोडीन दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वह क्या होगा, डेंगू की जो अगली हेडिंग बनती है दोस्तों, वह क्या होगा, डेंगू की रोकथाम। क्या होगा दोस्तों, डेंगू की रोकथाम। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग समझते हैं।
डेंगू की रोकथाम की बात अगर करते हैं दोस्तों, तो डेंगू के रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, डेंगू की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए प्रमुख उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर क्या है दोस्तों, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। सोते समय क्या करना चाहिए दोस्तों, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। दिन में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने वाले क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। दिन में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने वाले क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 3 में टंकी, कूलर, गमला आदि में जल संग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके वाहक मच्छर अपने लार्वा स्वच्छ जल में ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो डेंगू बुखार के जो मच्छर होते हैं इसके वाहक, ये क्या करते हैं, साफ पानी में ही लार्वा छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, एक बार इसको हम लोग पुनः समझ लेते हैं। टंकी, कूलर, गमला आदि में जल संग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके वाहक मच्छर अपने लार्वा स्वच्छ जल में ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या बताया गया है, मच्छरों को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव, मच्छरों को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव, लार्वा खाने वाले कीटों का प्रयोग आदि उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मच्छर को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव, लार्वा खाने वाले कीटों का प्रयोग आदि उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पे जल इकट्ठा है वहाँ पे मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे कि मच्छर की लार्वा ना पनप सकें। ठीक है दोस्तों, यह हमारा टॉपिक समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं यह क्लास आपको कैसे लगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।